डेटिंग ऐप पर मुलाकात, फिर प्यार और उसके बाद हत्या। महाराष्ट्र की श्रद्धा वॉकर की हत्या की अब तक यही कहानी सामने आई है। आफताब पूनावाला ने श्रद्धा के 37 टुकड़े किए और उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग भी कर दी है। रूह कपा देने वाली घटना का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले देश में दरिंदगी के दिल दहला देने वाले कई मामले सामने आ चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उन हत्यारों के बारे में जिन्होंने दरिंदगी की घटनाओं को अंजाम दिया और उनके खौफनाक कारनामों ने लोगों में डर पैदा कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं साइनाइड मोहन की। दिसंबर 2013 में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जब साइनाइड सीरियल किलर मोहन को मौत की सजा सुनाई गई थी। मोहन को 20 महिलाओं की हत्या करने के जुर्म में सजा मिली थी। वो महिलाओं को फंसाता था और उनके साथ यौन संबंध बनाता था। इसके बाद उन्हें गर्भ निरोधक गोली के नाम पर साइनाइड की गोलियां देता था। 2022 से लेकर 2019 के बीच 4 साल में उसने 20 महिलाओं की हत्या की। बाद में उसे साइनाइड मोहन नाम दिया गया। अब आपको बताते हैं निठारी कांड के बारे में। नोएडा के निठारी गांव में व्यापारी मोहिंदर सिंह पंडेर को 16 से ज्यादा बच्चों का अपहरण और हत्या करने का दोषी पाया गया था। मोहिंदर सिंह ने अपने नौकर सुरेंद्र कोहली के साथ मिलकर बच्चों का बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, दोनों पर नरभक्षण और बच्चों के अंगों की तस्करी करने का भी आरोप था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहिंदर ने उनकी डेड बॉडी के साथ भी रेप किया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसमें से कई आरोप सही भी साबित हुए, जिसके बाद 2017 में कोर्ट ने दोनों को मौत की सजा सुनाई। अब बात करते हैं उस दरिंदे की जो नाम से डॉक्टर था, लेकिन उसका काम था हत्या करना। जी हाँ, देविंदर शर्मा पेशे से तो आयुर्वेदिक डॉक्टर था, लेकिन उस पर 100 लोगों की हत्या करने की बात सामने आई थी। पैसे कमाने की हवस ने उसे हत्यारा बना दिया। 2022 से 2004 के बीच उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुड़गांव के आसपास इलाकों से कारों की चोरी करना और ड्राइवर की हत्या करना उसका काम बन चुका था। मामले की जांच होने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में उसने 40 ड्राइवरों की हत्या करने की बात कबूल ली। मामला कोर्ट पहुंचा और उसे 2008 में मौत की सजा सुनाई गई। पिछले साल आई एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि उसने 100 लोगों को शिकार बनाया और उनके शवों को मगरमच्छ को खिला दिया था। अब बारी आती है बिकनी किलर कहे जाने वाले चार्ल्स शोबराज की, जिसने 1975 और 1976 के बीच में दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में 12 लोगों की हत्या की। चार्ल्स को अय्याशी भरा जीवन जीने के लिए भी जाना जाता था। वो पर्यटकों से पहले दोस्ती करता था और उनका भरोसा जीतने के बाद हत्या करके उनकी कीमती चीजों को लूट लेता था। जहां उसे गिरफ्तार किया गया, वहां पर 2 महिलाओं का शव बिकनी में मिला था। यही वजह थी कि उसे बिकनी किलर के नाम से जाना गया। हालांकि अब वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अब एक ऐसी महिला की बारी आती है जिसके नाम में ही साइनाइड है। साइनाइड मलिका। बेंगलुरु की साइनाइड मलिका ने 6 महिलाओं की हत्या की। 1999 से 2007 के बीच उसने उन महिलाओं को अपना निशाना बनाया जो घरेलू समस्याओं से जूझती थी। वो पहले उनसे दोस्ती करती थी और फिर साइनाइड देकर उन्हें जान से मार देती थी और हत्या का एकमात्र लक्ष्य था कीमती सामान की लूट करना। हत्या के कई मामले सामने आने के बाद 2007 में उसकी गिरफ्तारी हुई और फिर 2012 में कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उसकी मौत की सजा आजीवन कारावास में बदल गई थी। अब एक ऐसे दरिंदे की बात करते हैं जिसने 30 हत्या की और 15 बलात्कार की। इस शख्स का नाम था जयशंकर। जयशंकर महिलाओं का बलात्कार करने और उनकी निर्मम हत्या करने का दोषी रहा है। 2007 से 2009 के बीच उसने तमिलनाडु और कर्नाटक की 30 महिलाओं से बलात्कार किया और 15 को मौत के घाट उतार दिया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वो महिलाओं का पहले बलात्कार करता था और फिर चाकू घोंपकर हत्या कर देता था। मामला सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन कुछ समय बाद वो जेल तोड़कर भाग गया। हालांकि कुछ वक्त बाद ही उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।